मनीटूरा चैनल में आपका स्वागत है। और आज निफ्टी ने बहुत ज़्यादा गिरावट दिखाई। आई थिंक नीचे के लेवल से निफ्टी में लास्ट सेकंड सेशन में एक अच्छी रिकवरी देखी गई। निफ्टी ने एक 16,400 का एक बॉटम टच किया और उसके बाद इसने 200 पॉइंट की रिकवरी दिखाई। अब देखते हैं कि ये इतनी सेलिंग क्यों हुई। अब अपना डाटा देखें FI और DI का, तो निफ्टी अगर बात करें पूरी मार्केट की तो 2021 में 83,923 करोड़ की सेलिंग हुई है। ओके, और आई थिंक आज का मिला के ये कैलकुलेट करके काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये जो सेलिंग है वो अगर बात करें कि 2008 की सेलिंग के बराबर है। आई थिंक 2008 में जो जितनी सेलिंग हुई थी उसके बराबर ये सेलिंग आ चुकी है, उसके आसपास। 2008 में 1 लाख के समथिंग ये सेलिंग हुई थी FII की, और जो अभी सेलिंग है वो 83,000 है, वो कल का डाटा के हिसाब से। आज का डाटा मिला के आई थिंक इतने ये 90,000 के समथिंग हो जाएगी। तो आई थिंक ये जो सेलिंग है वो काफ़ी बड़ी सेलिंग है FII की, वो 2008 के बाद। और मार्केट 2008 में काफ़ी बड़ा ब्लास्ट हुआ था, अपना IT ब्लास्ट हुआ था। ओके, तो ये बिग ब्लास्ट अब देखते हैं कि कितना जाता है और कहाँ तक मार्केट रुकता है और कहाँ तक ये बॉटम बनाता है। आई थिंक मार्केट में जो बॉटम मैंने बताए थे उस बॉटम को भी मार्केट ने एक ब्रेकआउट कर दिया है। आई थिंक 16,500 के ऊपर मार्केट टिका हुआ है। उसके ऊपर अगर नीचे क्लोज करता है तो कहाँ तक जाएगा। अब बात करते हैं निफ्टी के चार्ट की। तो निफ्टी का अगर चार्ट देखें तो निफ्टी का चार्ट हम देख रहे हैं, तो निफ्टी के चार्ट में आज उसने कैसा बिहेव करा। तो 15 मिनट का चार्ट देखें तो जो 16,800 का जो ब्रेकआउट था वो उसने ब्रेक कर दिया, खुलते ही उसने ब्रेक कर दिया। और ब्रेक करते ही उसने एक 16,400 के आसपास एक अच्छा बॉटम बनाया और उस बॉटम के साथ मार्केट ने एक अप ट्रेंड सेकंड सेशन में दिया। आई थिंक मार्केट ने पहले सेशन में एक डाउन ट्रेंड दिया और सेकंड सेशन में अप ट्रेंड, एक बी पैटर्न बनाया। कितना पैटर्न बनाया? बी पैटर्न, एक काफ़ी अच्छा बी पैटर्न। और ये बी पैटर्न एक संकेत होता है कि मार्केट में रिवर्सल होने के चांस हैं। अब देखते हैं कि यहाँ से रिवर्सल हो सकता है या नहीं, क्योंकि मार्केट एक 16,500 के ऊपर है। मैंने बताया था कि एक सेकंड जो पहला एक ब्रेकआउट है वो 16,800 है और दूसरा 16,500। अगर 16,500 के नीचे बैंक निफ्टी अगर जाता है तो काफ़ी अच्छा गिरने के चांस है, लेकिन निफ्टी ने सेकंड सेशन में इसको रिकवर कर लिया और 16,500 के ऊपर एक क्लोजिंग कर दी। तो ये इतना रहता है। अब बात करते हैं कि निफ्टी किस हिसाब से बिहेव कर सकता है आगे के लिए। अगर कल की बात करें तो निफ्टी अगर 16,500 को, ये वाला रेंज है 16,500 को, इसके ऊपर सस्टेन करके रुकता है तो ऊपर जाने के चांस है। ओके, लेकिन अगर 16,500 को नहीं रुकता है और नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा। तो बात करते हैं कि निफ्टी की कहाँ तक नीचे के जाने के चांस है। तो वन डे का चार्टर में लगाते हैं। तो निफ्टी में अगर और गिरावट हुई तो कहाँ तक जा सकता है। तो निफ्टी में और गिरावट हुई तो उसका जो पहला एक जो रेजिस्टेंस है, सपोर्ट है, वो जो पहला है सपोर्ट, वो पहला ये सपोर्ट हो गया 16,300 के आसपास, 400 के आसपास, और दूसरा हो गया 16,000। आई थिंक दूसरा जो सपोर्ट हो गया वो 16,000 का हो गया। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो सबसे बड़ा चीज़ है 15,500, इसके आसपास निफ्टी रुकेगा। इसके आसपास आने के बाद निफ्टी में इतनी अच्छी बाइंग आएगी कि यहाँ तो आंख बंद के हमें बाइंग कर देना है। 15,500 है निफ्टी का बहुत बड़ा एक सपोर्टिंग लेवल है, यहाँ से बहुत बड़ी बाइंग आने के चांस है यहाँ अगर निफ्टी आया तो। लेकिन इतना गिरने के चांस नहीं लग रहे, गिरे तो यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। ओके, निफ्टी आएगा तो 16,000 और 16,000 के बाद 15,500। अब देखते हैं कि कल का क्या ट्रेंड रख सकता है। कल का देखें तो कल का क्या ट्रेंड रहेगा। तो निफ्टी ने लास्ट आवर में एक अच्छी बाइंग दिखाई है, 15,500 के ऊपर टिका हुआ है। अगर 15,500 के ऊपर कल भी टिकता है तो 15,500 के ऊपर एक हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जिसके लिए हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा 16,370। ओके, ये हमारा एक सपोर्ट लेवल होगा। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी की मैंने आपको कल अगर वीडियो देखी होगी तो मैंने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को ब्रेकआउट करता है, ये वाला जो बॉटम है इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो 1000 पॉइंट की इसमें सेलिंग देखी जाएगी। अगर वीडियो को रिपीट करके देखेंगे कल के तो मैं 1000 पॉइंट की सेलिंग बताइए। तो बैंक निफ्टी ने 1000 पॉइंट से ज़्यादा की सेलिंग दिखाई। आई थिंक 1400 पॉइंट की इसमें सेलिंग दिखाई, 1500 पॉइंट की। एक जो टारगेट था बैंक निफ्टी ने अचीव कर लिया था। मैंने बैंक निफ्टी का टारगेट बताया था एक इस लेवल पर। ओके, लेकिन उसने उसको भी ब्रेकआउट कर दिया है। ओके, मैंने जो टारगेट था वो आई थिंक ये जो था
34,300 का टारगेट बताया था, 34,300 को इसने अचीव कर लिया। अब बैंक निफ्टी रुका हुआ है इस टारगेट के ऊपर, एक 34,000 के सपोर्ट के ऊपर, बहुत बड़ा एक सपोर्ट दिखाई दे रहा है। अब देखते हैं कल के लिए बैंक निफ्टी क्या बिहेव करेगा। आज देखें तो बैंक निफ्टी ने एक इस लेवल के आसपास आने के बाद काफ़ी अच्छी सेलिंग दिखाई पहले सेशन में, और सेकंड सेशन में अच्छी बाइंग दिखाई। इसने भी एक अच्छा बी पैटर्न दिखाया। बी पैटर्न ये डिफाइन करता है कि मार्केट में ऐसे भी जाने के चांस है। ओके, इधर यहाँ से मार्केट एक रिवर्सल के चांस लग रहे हैं, जा सकता है। अब देखते हैं कि ये जो है बैंक निफ्टी 34,400 34,500 के ऊपर अगर रुकता तो हम एक बाइंग की पोजीशन अच्छी देख सकते थे, लेकिन ये 34,500 के नीचे रुका हुआ है। तो इसके लिए पहला जो सपोर्ट लेवल है 34,000 का एक सपोर्ट लेवल है। इस सपोर्ट लेवल के आसपास अगर रुके तो हम इसमें दोबारा से एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, और हमारा एक बाइंग का एक टारगेट होगा 34,500 का। अगर 34,500 के ऊपर जाता है तो सेकंड हमारा होगा 35,400 का। एक अच्छी बाइंग दोबारा से देखी जाए, इसे एक गैप को फिल कर सकता है बैंक निफ्टी द्वारा। अगर अच्छी बाइंग आई तो उस गैप को फिल करेगा। ओके, तो अब देखते हैं कि इसके नीचे क्या रहेगा। अगर बैंक निफ्टी ज़्यादा नीचे जाता है तो कहाँ तक जाएगा। तो बैंक निफ्टी अगर इस लेवल को भी ब्रेकआउट करता है तो पहला होगा इसका एक टारगेट 33,300, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो दूसरा बहुत अच्छी गिरावट होगी, वो 32,000 तक जाने के चांस हैं, फिर से बहुत अच्छी गिरावट। और इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो 30,000 पर रुकेगा। यहाँ पर हमें आंख बंद करके इस पर बैंक निफ्टी में बाइंग करनी है, और अच्छी पोजीशन ऊपर तक देखी जाएगी। ये अच्छा बाइंग जोन है, अच्छा बाइंग जोन है। ओके, यहाँ पर हमें बाई करनी है। ओके, ये हमारा सेलिंग जोन बनना है जहाँ से हमें सेलिंग करनी है। अब बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या किस हिसाब से रहेगी, तो बैंक निफ्टी में हम देख लें तो बैंक निफ्टी आई थिंक लग रहा है कि कल एक रेंज में रह सकता है। 34,500 के ऊपर बैंक निफ्टी कल टिकता है, तो 34,500 के ऊपर टिकता है तो हम इसमें एक बाइंग की पोजीशन बनाएंगे, जो हमारा एक बैंक निफ्टी को 35,000 के टारगेट तक ले जा सकता है। लेकिन 34,500 के ऊपर नहीं टिकता, सस्टेन करता है, एक सेलिंग की पोजीशन बनाएंगे जो हमें 34,000 के लेवल द्वारा से दिखा सकता है, और अच्छी गिरावट इसमें दिखा सकता है। लेकिन ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से एक बैंक निफ्टी में बाइंग की चांस लग रहे हैं कि ये ऊपर की तरफ जा सकता है। यहाँ से हम बाइंग की पोजीशन बनाएंगे। अब देखते हैं ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन की बात करें तो बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखते हैं कौन सा, 23 तारीख का। तो ऑप्शन चेन की बात करें तो 34,500 बैंक निफ्टी के लिए बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। इसको पार करना बैंक निफ्टी के लिए भी मुश्किल हो रहा है। यहाँ से एक सेलिंग आ सकती है और 34,000 के लेवल तक द्वारा से दिखा सकती है। तो 34,000 का हमारा एक सपोर्ट लेवल है, 35,000 का रेजिस्टेंस है। अगर 34,000 को ब्रेक करती है तो 33,500 दूसरा लेवल देखा जाएगा। अगर बात करें मंथली की, तो मंथली के हिसाब से भी एक बहुत बड़ा एक रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है 34,500। इसको ब्रेक कर पाना अभी के लिए मुश्किल हो रहा है, लेकिन लगता है कि अगर ऐसा अच्छा सेलिंग ज़्यादा आ चुकी है तो इसके बाद बाइंग आ सकती है, उस लेवल को ब्रेकआउट कर सकता है। लेकिन जो 35,000 का लेवल है वो बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको ब्रेक कर पाना तो बहुत बड़ा मुश्किल है। और नीचे के अगर देखा जाए तो बैंक निफ्टी में नीचे के जो लेवल है काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो बैंक निफ्टी में 34,000 का सपोर्ट है, और 34,000 के सपोर्ट को ब्रेक करता है तो 33,500 इसका दूसरा सपोर्ट है। यहाँ तक बैंक निफ्टी के जाने के चांस है। अब बैंक निफ्टी में कल हम ट्रेड करेंगे पूरे लेवल के हिसाब से। अगर लेवल अच्छे आते हैं तो उसके हिसाब से हम ट्रेड एंट्री और एग्जिट बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो बैंक निफ्टी के रिलेटेड और इसकी एंट्री और एग्जिट के रिलेटेड और इसके लेवल के रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं सारे आंसर आपके दूंगा।